दिस इज बिलाल फॉर वीडियो सरकार। भाई ये कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और मेरे ख्याल से रियलमी ये कहावत बहुत ज्यादा सीरियसली ले गई है, क्योंकि इनके मोबाइल फोन्स के अंदर इस दफा जो फीचर्स आ रहे हैं ना, वो सब ऐसे फीचर्स हैं जो कि दिखते हैं। मतलब एक आम बंदे को भी अगर आप बताएंगे ना, तो ये फीचर्स वो देखकर कहेगा हाँ भाई कुछ है तो सही। अब क्या ये फीचर्स वाकई ही किसी मोबाइल फोन के लिए शदीद जरूरी हैं, या फिर ये फीचर्स इतने जरूरी नहीं है जितना मोबाइल फोन का प्रोसेसर या रैम है? यही बात डिस्कस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज जो फोन हमारे पास मौजूद है ये Realme का Note 60 है। Realme की Note 50 के नाम से एक डिवाइस आई थी, बड़ी पॉपुलर गई थी, 24 महीने की वारंटी उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। उसका अगला भाई है। कंपनी ने हमें बताया है कि मोबाइल फोन 30,000 से नीचे के प्राइस टैग में आएगा। अब जब कंपनी हमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही, तो मैं अज्यूम करूंगा कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग 29,999 है। अगर उससे सस्ता आ गया तो भाई ठीक है, ना आया तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग द वर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ टेक रिव्यूअर मेरा काम है कि भाई अगर कंपनी पूरी डिटेल्स नहीं दे रही तो वी मेक श्योर कि जो भी वर्स्ट हो सकता है उसी की तरफ हम जाएं। यहाँ पर मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो आर्मर शेल प्रोटेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखी हुई है। Realme रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा है। लाइक हर फोन के साथ हम देखते हैं कि वो उठा के फेंक रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, गाड़ी गुजार रहे हैं, बैटमैन के घर नहीं भेजा, बट आपको समझ आ गई है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो मोबाइल फोन का एक मेन हाईलाइट रहने वाला है। यहां पर हाईलाइट्स की बात हो ही रही है तो बॉक्स पे लिखा हुआ है आर्मर शेल टफ बिल्ड 48 मंथ फ्लुएंसी। लिखा तो हुआ है, लेकिन इससे पहले मैंने ये जो हाईलाइटेड फीचर है ना 48 मंथ फ्लुएंसी वाला, ये मैंने हायर एंड फोन्स पे देखा है। तो मुझे नहीं पता कि ये 48 मंथ्स तक मुकम्मल तौर पर फ्लुएंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि फ्लुएंसी को ये किस तरह से जज करते हैं। 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि अंडर 30,000 दिस इज प्रॉब्ली दी ओनली डिवाइस इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिसके अंदर आपको प्रॉपर IP64 की वाटर रेजिस्टेंस मिल रही है। स्प्लैश रेजिस्टेंट बहुत आते हैं कि हल्का फुल्का पानी पड़ गया तो कुछ नहीं होगा। IP64 इतनी रेजिस्टेंस होती है कि आप 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर इसको डाल सकते हैं। उसके अलावा रेन वाटर स्मार्ट टच को मेंशन किया गया है। 6GB 64GB के वेरिएंट में ये लॉन्च हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। जो कलर है हमारे पास वो वॉयजर ब्लू है। डब्बे के अंदर सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है, इसको साइड पे कर लेता हूँ। उसके अलावा आपको एक केस मिल रहा है और कुछ पेपर वर्क है। केस जो है वो सिंपल सिलिकॉन वाला केस है, तो ज़्यादा कोई डिटेल्स है नहीं इसके रिलेटेड। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको आपकी डिवाइस मिल जाती है। 10 वॉट का चार्जर है जिसपे सुपर वूक की ब्रांडिंग है। अब अगेन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर आपने सुपर वूक की ब्रांडिंग करनी है तो पहले सुपर वूक की ब्रांडिंग सिर्फ फास्ट चार्जिंग वाले फोन पे आती थी। अब हर फोन को सुपर वूक जो है वो लेबल किया जा रहा है, और ये 10 वॉट की चार्जिंग वाला फोन है। यहाँ पर टाइप सी वाली केबल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। जो फोन का डिजाइन है और जो फोन की ड्यूरेबिलिटी है वैसे चेक करते हैं ना। देखिए कंपनी कह रही है ये ड्यूरेबल फोन है, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे। कंपनी ने जो डिजाइन बनाया है वो फोन का काफी ज्यादा खूबसूरत है, सिंपल डिजाइन है, आपको थोड़ा वेवी पैटर्न मिल जाता है, प्लास्टिक बिल्ड है। ये जो बैक कैमरा डिजाइन है ड्यूल कैमरा वाला, ये इससे पहले भी हम कुछ फोन्स के ऊपर देख चुके हैं, मिलता जुलता डिजाइन है। ऊपर वाली साइड खाली है, साइड पर आपको आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है। एक ही स्पीकर इस मोबाइल फोन के अंदर आता है जो कि नीचे वाला है, इसको टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको आपका जो बेसिकली ऑडियो जैक है वो देखने को मिल जाता है। इस साइड पर आपकी सिम स्लॉट है। अब ये उन फोन्स में आता है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड होना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन लॉन्च किया गया है, अंडर 30,000 का प्राइस टैग। अच्छी बात यह है कि आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है। बट एक और चीज जो कि मुझे सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की सिम स्लॉट के इर्द गिर्द आपको कोई भी रबर गैस्केट देखने को नहीं मिलती, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है। उसकी वजह यह है कि जिन फोन में वाटर रेजिस्टेंस नहीं भी होती उनके अंदर भी रबर गैस्केट होती है। तो मुझे लग ये रहा है कि Realme ने अंदर वाली साइड से इसको वाटर रेजिस्टेंट किया है। चेक कर लेते हैं। भाई ये हमारा फोन है, पानी है और फोन में पानी है, एक फोन पानी में गया। जो रेन वाटर स्मार्ट टच है वो पानी के अंदर तो काम नहीं कर रहा। आई एम अज्यूमिंग के ये ठंडा पानी है, आई एम अज्यूमिंग के ये पानी से बाहर आएगा और थोड़ा टाइम लेगा तो ये काम करने लग जाएगा। देखते हैं, फिंगरप्रिंट चल रहा है। ओके, फिंगरप्रिंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा जी, तो रेन वाटर स्मार्ट टच जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और फ़ोन चल भी रहा है। मुझे कोई बबल्स भी नज़र नहीं आया, तो आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो IP64 वाटर रेजिस्टेंस वाली बात की गई है वो तो ठीक है, क्योंकि पानी अगर अंदर जाता
तो हल्का फुल्का जो बबल्स का सिस्टम है वो आ जाता, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमने कोशिश की थी कि इसका फ्रंट जो फेस आईडी वाला सिस्टम है उसको ऑन करे, बट हम में से किसी का फेस भी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा था। अब आई एम नॉट श्योर कि ये फ्रंट कैमरा का मसला है या ये सॉफ्टवेयर का मसला है, बट इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जो फेस आईडी है वो रजिस्टर ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो इंटरनल लगाए गए हैं वो यूनिसॉक का T612 है, 2,32,000 के करीब का स्कोर आपको Antutu पे प्रोवाइड कर देगा। इस रेंज के अंदर या तो ये चिपसेट मिलता है या T606 है जो कि थोड़ा सस्ते फोन में आता है, या फिर आपके पास मीडियाटेक का Helio G85 है जो कि मेरे हिसाब से इस रेंज में बेस्ट चिपसेट कंसिडर होता है। तो यहाँ पर मीडियाटेक का चिपसेट नहीं है, यूनिसॉक का चिपसेट है। PUBG परफॉर्मेंस इसकी सॉलिड रहने वाली है, स्मूथ, बैलेंस और HD पे तीनों पे आपको हाई फ्रेम रेट मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फ्रेम रेट है और मेरे ख्याल से G85 से ज़्यादा भी है। 4 GB रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और मोबाइल फ़ोन के बारे में कंपनी का जो क्लेम है वो ये है कि ये गिर के नहीं टूटेगा। मैंने पहले भी जिन पे ये आर्मर शेल प्रोटेक्शन नहीं भी थी उनको भी फेंक के देखा है, वो भी नहीं टूटते। बट अकॉर्डिंग टू रियलमी इसमें जो मेन डिफरेंस आया है वो ये आया है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिकली जो अंदर बोर्ड है ना उसके ऊपर भी ऐसे काम किया गया है कि बोर्ड भी झटके से बंद ना हो, वरना अक्सर ऐसे होता था कि फोन गिरता है ना तो झटके से बंद हो जाता है। तो वो चीज़ भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं है, बट इसको मेरे पास टेस्ट करने का कोई तरीकेकार नहीं है तो मैं उस पर कोई कह नहीं सकता। आपको रियलमी की बात ही जो है वो माननी पड़ेगी। स्पीकर सिस्टम लगाया गया है, दो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। पहली बात, ये मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर गया है लेकिन स्पीकर की आवाज़ नहीं ख़राब हुई। आई डोंट नो ये कैसे किया रियलमी ने, क्योंकि इवन महंगे आईफोन्स के अंदर ये मसला आता है कि जब पानी में आप उसे डालते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसकी आवाज़ ख़राब होती है। इस फ़ोन की आवाज़ ख़राब नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जो स्पीकर सिस्टम है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और हम अज्यूम नहीं कर रहे थे कि स्पीकर सिस्टम क्रेजी होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले लगाया गया है जो कि वाइड वाइन L1 को भी सपोर्ट नहीं करता। तो वी वर अज्यूमिंग के जो डिस्प्ले है वो भी इस प्राइस रेंज का नॉर्मल डिस्प्ले लगाया गया है, तो स्पीकर भी ऐसा ही होगा, लेकिन स्पीकर इस फ़ोन के अंदर अच्छे लगाए गए हैं। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर दो कैमरे हैं जो कि एक्चुअल कैमराज हैं। फ्रंट 5 मेगापिक्सल का है, बैक 32 है। नीचे वाला जो सेंसर है वो बेसिकली एक सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट सेंसर है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लर प्रोवाइड करना है। हमने इस मोबाइल फोन के कैमरा को काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट आउट किया है। जब आप डे लाइट में फ्रंट कैमरा को यूज करते हैं तो ये रिजल्ट ठीक प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि रियलमी के एल्गोरिथम्स जो है वो काफी स्ट्रांग हैं। लेकिन जैसे ही आप लो लाइट के अंदर जाते हैं तो कैमरा का जो 5 मेगापिक्सल वाला रिजल्ट है ना वो शो अप होने लग जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस रेंज के अंदर आई वाज अज्यूमिंग कि रियलमी की तरफ से हमें बेहतर कैमरास मिलेंगे। और अगर आप बात करते हैं कैमरा की क्वालिटी की तो लो लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल भी मिसिंग नज़र आती है। कोशिश की जाती है कि तस्वीर एक दूर की नज़र में तो ठीक लगे, लेकिन जैसे ही आप गौर से देखते हैं तो तस्वीर में जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा के डे टाइम शॉट्स की तो आउटडोर के अंदर भी आपको प्लेजेंट जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है कैमरा का। बट जैसे ही आप तस्वीर को जूम इन करते हैं तो इस रेंज के अंदर 5 मेगापिक्सल मुझे कम लगता है। इसके अलावा बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा का रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बैक कैमरा के अंदर डे टाइम शॉट्स जो हैं उनमें डिटेल आपको मिल जाती है और बैक कैमरा का रिजल्ट ठीक ठाक आ जाता है। बट एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि बैक कैमरा बहुत हिट एंड मिस है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो तस्वीरों को देखें तो ये दोनों तस्वीरें एक ही इन्वायरमेंट में ली गई हैं, बट इन दोनों तस्वीरों के दरमियान में जो डिटेल है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। अब ये 32 मेगापिक्सल वाले मोड की पिक्चर है, ये नॉर्मल मोड की पिक्चर है। नॉर्मल मोड के अंदर ये क्या किया है इसने तस्वीर के साथ मुझे नहीं पता, बट बैक कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा हिट और मिस है। और इवन जो पोर्ट्रेट की इसकी ऑप्शन है, अगर आप ये भाई के कान के इर्द गिर्द देखें तो ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम रियलमी कैमरा वाली साइड पर, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का ये जो कैमरा लगाया गया है दिस कुड हैव बिन मच बेटर, क्योंकि रियलमी के फोन्स आर नोन फॉर गुड कैमरास। तो कैमरा वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन जो है उतना मज़ेदार नहीं है। जहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं वो इसकी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर दी गई है वो रियलमी की सॉफ्टवेयर है और रियलमी सॉफ्टवेयर वाली साइड से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर एंड्रॉयड 14 आपको देखने को मिल जाता है, रियलमी UI बेस्ड है और ये काफ़ी अच्छी जो फ्लुएंसी है वो भी प्रोवाइड कर देता है। आपको फील नहीं होता कि आप यूनिसॉक का चिपसेट चला रहे हैं। 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 30,000 से नीचे आई एम अज्यूमिंग कि 29,999 का होगा।
अगर तो आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन चाहिए कि मोबाइल फ़ोन टूटे ना अगर आप गिराएं इसे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पानी का कोई मसला होता है, तो देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस फोन आउट, क्योंकि वहां पर आपको मसला नहीं होगा। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो 24 महीने की वारंटी भी है, उस लिहाज से भी फ़ोन अच्छा है। तो लॉन्गेविटी में ये फ़ोन ठीक है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं ना, जिनमें कैमरा आ जाता है या ओवरऑल मैं कहूँगा इवन स्पीड आ जाती है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बेहतरी हो सकती थी, क्योंकि जो कैमराज हैं वो 32 और 5 मेगापिक्सल आर अ मेजर लेट डाउन। बट अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन नहीं खरीद रहे तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि इसने टूटना नहीं है। मैं इसके दूसरे फ़ोन भी टेस्ट कर चुका हूँ, रियलमी का फ़ोन आज तक हमसे टूटा नहीं है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।